St. Andrew's School students, greetings of the day. We hope you are staying home and staying safe. बच्चों, जैसा कि मैं अभी तक आपको व्याकरण पढ़ा रही थी और मैंने आपको उसके 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 8 को हिंदी रीडर की बुक का चैप्टर 1। तो मैं अब शुरू करने चाहती हूँ आपका चैप्टर। आप अपनी पेन और कॉपी निकाल लें और जब मैं उसमें पॉइंट लिखेंगे आप, और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। तो बच्चों, हमारे जो चैप्टर का जो नाम है वो है ध्वनि। फर्स्ट चैप्टर हमारा है ध्वनि। ध्वनि मीन्स है आवाज़। कवि यहाँ पर बताते हैं वो अपने दिल की आवाज़ का उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पर उसकी व्याख्या की है और उन्होंने बताया है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो मैं आया हूँ। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रद्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। आपने अभी पोयम सुनी आपने अभी बच्चों कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर प्रस्तुत कविता में कवि अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। इसको लिखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। वो बहुत एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए इस कविता को लिख रहे हैं। प्राकृतिक के उद्यानों के माध्यम से उन लोगों में नवजीवन के संचार की बात करते हैं जो अपनी शक्ति से अनजान है। मनुष्य के अंदर अपनी एक शक्ति है, उसका उन्होंने यहाँ पर बयान किया है, लेकिन वो शक्ति होते हुए भी आज मनुष्य जो है अनजान है। कवि कहते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं आया है, बल्कि उन्हें तो ऐसा लगता है कि मानो अभी उनके जीवन में बसंत की बहार आई हो। यहाँ बसंत को उल्लास उत्साह का प्रतीक माना गया है। कवि इसी उत्साह द्वारा नींद में लीन कलियों के कोमल गालों पर सुनहरे सपनों रूपी अपने हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहते हैं। यहाँ निंद्रा में लीन यानी कि जो नींद में सोए हुए हैं, उन कलियों का जो प्रतीक है वो लोगों के लिए किया गया है जो अपनी शक्ति अपने सौंदर्य के प्रति उदासीन है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति छिपी हुई है। कवि ऐसे लोगों को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाकर उनकी शक्ति जागृत करना चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि वो अपने नवजीवन के अमृत रूपी उल्लास से प्रत्येक पुष्प का आलस्य खींच लेंगे और उनमें उत्साह का संचार कर देंगे। लोगों को नींद से जगाकर वो उस दिशा का द्वार उनको दिखाना चाहते हैं जहां ईश्वर की परम सत्ता विराजमान है। सोए हुए लोगों को नींद से और आलस से जगाना ही कवि के जीवन का लक्ष्य है और इसी कारण अभी उसका अंत नहीं आ सकता। किस तरह से आपने देखा कि छोटी सी कविता का कवि ने बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पर मूल्यांकन किया है अपने शब्दों में और उन्होंने उसको हिंदी में बताया है। मैं अब आपसे कहना चाहती हूँ बच्चों कि आप पहले तो इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी कविता को जब इस कॉपी में आप लिख लेंगे, उसके बाद जो ऊपर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है सबसे ऊपर, आप जानते हो, उसको भी आप लिखेंगे कॉपी में। उसके बाद बच्चों पीछे हमारे जब आप पेपर पलट कर अपनी कॉपी बुक में देखेंगे तो पीछे होगा कवि की जीवन शैली या कवि परिचय, उसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो हमारी पोयम है, कविता है हिंदी की किताब में ध्वनि, इसका आप इसके कवि का परिचय लिखेंगे, पोयम को पूरा लिखेंगे और उसके बाद आप जो इसके ऊपर मैंने आपको इसका हिंदी में सारांश समझाया है उसको भी अपनी कॉपी में करेंगे।